इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा जो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, इतने अच्छे शब्दों से मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। दर्शन और साहित्य के स्वामी, अनंत शक्तियों के स्वामी, अनंत गुणों के स्वामी, अनंत उपकारी, तारणहार पालनहार त्रिभुवन स्वामी त्रिलोकीनाथ कृपा सिंधु दया सागर करुणा निधान जिनेन्द्र देव जिनेश्वर देव परमात्मा पुरुषाकारी परम तारक परम पावन अनंत अनंत अरिहंत भगवंतों के और अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों के पावन चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन। केयुग का नाम सुना आपने संस्था का? ग्रेट, वेरी गुड। केयुग का गठन जिनकी प्रेरणा से हुआ है और मैं केयुग के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पर हूँ। परम पूज्य गुरुवर्या श्री का आदेश था और ऐसे केयुग के गठन में जिनका मार्गदर्शन है, जिनकी दिव्य कृपा है, जिनका मंगल आशीर्वाद है, ऐसे खत्तर कच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री जी मणिप्रभ सोमेश्वर जी महाराज साहब के पावन चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन। और जिनका दिव्य आशीर्वाद और परम कृपा हम सब के ऊपर बरसती रहती है, ऐसी पार्श्व मणि तीर्थ प्रेरिका परम पूज्य उपकारी गुरुवर्या श्री सुलोचना श्री जी महाराज साहब और तपो निधि परम पूज्य गुरुवर्या श्री सुलक्षणा श्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में भी हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। और जिनके उपकार हम सब के ऊपर हैं, लगातार हम सब जिनसे सीखते रहते हैं नई नई बातें और अच्छी अच्छी बातें, श्रेष्ठ बातें, बेस्ट क्वालिटी लगातार जिनसे सीखते रहते हैं, ऐसे उपकार जिनका हम पर लगातार बना हुआ है, ऐसी हमारी परम उपकारी परम पूज्य गुरुवर्या जिनकी पावन और मंगलकारी कल्याणकारी मिश्रा में ये श्रेष्ठतम संस्कार शिविर आयोजित किया गया आप लोगों के लिए, ऐसे गुरुवर्या परम पूज्य प्रिय सती। चलिए, संस्कार शिविर की स्टार्टिंग में मैं आपको पहले एक मैसेज देता हूं, फिर इस टॉपिक पे आता हूं। कॉन्फिडेंस के ऊपर ना दिया गया उस मंदिर में, और जो दूसरा पत्थर था उसको कहां लगा दिया गया? क्या बात है, ग्रेट वंडरफुल नॉलेज, आप सबका नॉलेज कमाल का है। उस बेचारे को पत्थर की सीढ़ी में लगा दिया गया। अब जिसको पत्थर की सीढ़ी में लगा दिया गया वो रोज वहां पर बैठता और वहां से क्या करता, जो मंदिर में बैठे हुए उसका जो दोस्त था, जो भगवान की मूर्ति का रूप ले चुका था, उसको देख करके हमेशा मन ही मन में बोलता कि यार कितना किस्मत वाला है तू, कितना लकी है तू। देखना, दोनों साथ में तो बड़े हुए थे, साथ में तो हम लोग कितना समय बिताए, दोस्त ही तो थे, अरे एक जैसे तो थे। तूने कौन सा कुछ विशेष किया और मैंने कौन सा कुछ खराब किया। तो किस्मत की बात है ये तो, कि देख आज जहां पर तू बैठा हुआ है वहां पर लोग आते हैं श्रद्धा के साथ, विनय के साथ, और क्या करते हैं, तेरे चरणों में अपना सर रखते हैं। और देखना, जहां पर मैं बैठा हुआ हूं वहां पर लोग मेरे सर पर पत्थर है ना, मेरे सर पर अपना पांव रखते हैं, जूता रखते हैं, जूता उतार के वहां पे जाते हैं। किस्मत की तो बात है ना यार, किस्मत की तो बात है। बार बार ऐसे बोलता, बार बार ऐसे बोलता। फिर एक दिन क्या हुआ, जो भगवान बनी मूर्ति थी उसने जवाब दिया। बोलो किसने जवाब दिया? भगवान बनी मूर्ति ने उसने जवाब दिया, देख दोस्त, ये जो फर्क है ना, ये फर्क किस्मत का नहीं है। याद कर, आज से 45 दिन पहले एक मूर्तिकार आया था, एक शिल्पकार आया था, और उसने हम दोनों को एक साथ गढ़ना शुरू किया। वो अपने साथ कुछ हथौड़ी वगैरह लेकर के आया था और वो हथौड़ी से हम लोगों को मार रहा था गढ़ने के लिए, और हम दोनों को बहुत दर्द हो रहा था। तेरे को भी दर्द हो रहा था, मेरे को भी दर्द हो रहा था, और तू उस दर्द को सह नहीं पा रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ प्लीज, मेरा पीछा छुड़ाओ, बचाओ बचाओ, ऐसे तो चिल्ला रहा था। तू अंदर से बार बार टूट रहा था, और चूंकि तू दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था या सहना नहीं चाहता था, इसीलिए तूने बार बार बचाओ बचाओ बचाओ, तू अंदर से टूट गया। और जैसे ही तू टूट गया तो उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को साइड में कर दिया तेरे को, और बोला जाओ, अब ये मूर्ति गढ़ने के काम का नहीं है, इसको जाके सीढ़ी में कहीं पे भी लगा दो, जहां फिट होता है वहां फिट कर दो। लेकिन मेरे दोस्त, मैं उस समय उस मार को सहता गया, वो मेरे को गढ़ता गया, हथौड़ी की मार से शेप देता गया, और मैंने उफ तकनीकी में सहता गया, और आज उसने मेरे को इतनी सुंदर मूर्ति का स्वरूप बना करके कहां बिठा दिया, जहां मैं पूजा जाने लगा हूं, ऐसा बिठा दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है सहने की।
तो इतने संस्कार शिविर देखे हैं, ये जो बेस्ट क्लास और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट फैसिलिटी के साथ में इतना शानदार शिविर संस्कार का मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो जितने भी इनके पीछे पुरुषार्थ लगे हैं, जो लोगों का आयोजन नहीं है, उनके लिए जोरदार तालियां तो आपको बजानी चाहिए। बाकी जगह तो देखा मैंने कितनी मुश्किलों से रहते हैं वहां पे, बहुत मुश्किलों से रहते हैं। तो वाकई ये जो संस्कार शिविर का जो पुरुषार्थ है, ये जो महाराज साहब की विचारधारा है कि आप लोगों के अंदर संस्कार डालने के लिए ऐसे बड़े बड़े शिविरों का आयोजन होना चाहिए और ऐसी फैसिलिटी दो जिससे आप कंफर्टेबली आराम से कर सको। और ये थोड़ा सा सह गया, जिसने ये 8 दिन यहाँ पे सीखने के निकाल लिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ मैक्सिमम आउटपुट ले लिया, वो वाकई में वैसा ही मूर्ति बन जाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए चापने से घबरा जाएगा, वो अपनी चमक को कैसे पाएगा। और जो हीरा तराशने से डर के पीछे भाग जाएगा, वो लाखों में अपनी कीमत कैसे बनाएगा। और जो पत्थर तराशे जाने से, हथौड़ी की मार से नहीं डर जाएगा, वही एक दिन भगवान की मूर्ति बनकर पूजा जाएगा, वही एक दिन भगवान की मूर्ति बनकर पूजा जाएगा। इसीलिए आप सबको पहला मैसेज तो मैं ये देना चाहता हूं कि आप लोग ये 8 दिन का मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हो। आप लोग वाकई धन्यवाद के पात्र हो, जो आप लोगों ने सारा अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके, सारा अपना वैकेशन छोड़ करके इस श्रेष्ठतम शिविर में पार्टिसिपेट किया है, लगातार सीख रहे हो। और मेरे को पूरा विश्वास है कि 8 दिन के अंदर आप यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट लेकर के जाने वाले हो। तो बहुत बहुत आप सबको बधाई, पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम लोग का आज का जो टॉपिक है कॉन्फिडेंस, वो हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और, आपने सुना है कि हमारा जो आज से 25-50 साल पहले का जो समाज था, उसमें जो महिलाएं थी थोड़ी सी निर्बल थी, थोड़ी सी कमजोर थी। और एक वर्ड सुना आपने, रिजर्वेशन। कितने लोगों ने सुना रिजर्वेशन वर्ड? सारे लोगों ने, कई लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, सुना है वर्ड लेके। पर ऐसा होता है ना, हम क्यों हाथ उठाए? राइट। रिजर्वेशन, आरक्षण एक शब्द होता है, क्यों बनाया गया कि भैया जो लोग कमजोर हैं, जो लोग थोड़े से निर्बल हैं, जो आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो एक काम करो, उनके लिए कोटा बना दो और उनको धीरे धीरे आगे लाने की कोशिश करो। इसके लिए रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया हमारे देश में, और इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया 25-50 साल पहले कि भाई उनको भी आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि 25-50 साल पहले वाकई बात अलग थी। अच्छा, आजकल कुछ लोगों का कहना है, क्या कहना है कुछ लोगों का, कि अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है। क्या आपको लगता है लोग बोलते जो सही बोलते हैं? कितने लोगों को लगता है हाथ उठाइए सही बोलते हैं? क्या बात है, आप सारे के सारे लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जो लोग ऐसा बोलते हैं वो कान खोल के सुन ले कि आज की लड़कियां लड़कों से 2 कदम आगे चल रही है। वो जमाना भी गया जब बराबर पे चलते थे। आप चाहो तो ताली बजा सकते हो। तो इसीलिए मैं जब कभी लड़कों के भी शिविर में जाता हूँ ना, ऐसा नहीं कि लड़कियों का शिविर है तो लड़कियों के लिए अच्छा बोलना है, ऐसा नहीं है। सच में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एजुकेशन की फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। हम चाहे 10th का रिजल्ट देखते हैं, चाहे 12th का रिजल्ट देखते हैं, हम नेट का रिजल्ट देखते हैं, IIT का रिजल्ट देखते हैं, IAS का CA एग्जाम का रिजल्ट देखते हैं। 10 टॉपर में से, ऑल इंडिया 10 रैंकर में से 6 या 7 लड़कियां होती है। 50% से भी ज्यादा, हार्डली 2-3 बेचारे लड़के ले दे के मुश्किल से जगह बना पाते हैं। और जब मैं लड़कों के शिविर में जाता हूं तो बड़ी आप ये समझिए अलार्मिंग सिचुएशन बता करके आता हूं कि जाग जाओ लड़कों, जाग जाओ, वरना जिस तेजी के साथ लड़कियों ने ओवरटेक किया है तुम लोगों को, वो दिन दूर नहीं लगता कि हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज आएगा और फिर पुरुषों के लिए आरक्षण या रिजर्वेशन बनाना पड़ेगा। भैया थोड़ा तो इनको आगे आने दो। इसलिए सच में काबिले तारीफ है, कमाल का कर रहे हो आप लोग, कमाल का रिजल्ट ला रहे हो आप लोग, अच्छा कर रहे हो। इट इज वेरी अप्रिशिएटिंग, बहुत अनुमोदनीय, प्रशंसनीय है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा 4 लाइनें कहता हूं। जो बदलाव आया है, कल जमीन से उठती नहीं थी नजरें, आज आसमां के पार है। कल घूंघट में थी सारी दुनिया, आज बाहों में सारा संसार है। और कल वक्त भारी था मुकद्दर पर, और आज खुद वक्त ही मुश्किलों का पहरेदार है। आज खुद वक्त ही मुश्किलों का पहरेदार है।
चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, कॉन्फिडेंस। मेरे को लग रहा है कि शायद इस पीपीटी में कुछ फॉन्ट मिसिंग का प्रॉब्लम है और इसकी वजह से कुछ चीजें जो मैंने लिखी थी वो एग्जैक्टली वैसे नहीं दिख पाएगी लग रहा है, हिंदी वाली कुछ चीजें जो है। फिर भी एनीवे कोशिश करते हैं। आत्मविश्वास नाम तो सबने सुना ही है, कॉन्फिडेंस, हर किसी को कॉन्फिडेंस की जरूरत भी बहुत ज्यादा है। बिना कॉन्फिडेंस के कुछ संभव भी नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लाइफ में आपके अंदर किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्फिडेंस का मीनिंग जनरली हम लोग क्या लेते हैं, क्या माना जाता है कॉन्फिडेंस मतलब। कोई बता सकता है किसको बोलते होंगे कॉन्फिडेंस, या कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं कॉन्फिडेंस को? यस प्लीज बोलो। हाँ, किसी भी काम को बिना डरे करना। किसी भी काम को बिना डरे करना। ग्रेट, इनके लिए तालियां। और कौन बोलना चाहेगा? जो आपके मन में आ रहा हो, अच्छा हो, सही हो, गलत हो, बुरा हो, सब चलेगा। बताओ कौन बोलना चाहेगा? क्या होता है कॉन्फिडेंस, क्या होता है आत्मविश्वास? कोई भी बोलिए, जिसके मन में जो भी आ रहा है। कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो, लाउडली बोलो। हाँ, हिम्मत। कॉन्फिडेंस का मतलब हिम्मत। इन्होंने कम से कम खड़े होकर बोलने की हिम्मत तो की। इनके लिए जोरदार तालियां। बोलो बेटा, खड़े हो जाओ। हाँ। अगर ऐसा कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं, हम करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उस बंदे में? क्या है? कॉन्फिडेंस है। क्या कॉन्फिडेंस है? बोल रहा है कि मैं कर सकता हूं करके। राइट। और अगर हम किसी से ये सुनते हैं मन में कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो हम क्या मानते हैं उसके अंदर क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं है। जनरली जो एक्सेप्टेड बातें हैं कॉन्फिडेंस की, वो आमतौर पर तो यही मानी जाती है, पर हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। आप में से कोई भी 4-5 लोग सामने आ जाओ। कोई भी 4-5 लोग सामने आ जाओ। अच्छा, जिनको लगता है कॉन्फिडेंस है वो लोग आ जाओ। बस 4-5 लोग आ जाओ। फिर बाद में और मौके मिलेंगे आप लोगों को। राइट। चलो हाँ। अब मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछता हूँ, आप लोगों को जवाब देना है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हाँ। इनको लगता है कि कॉन्फिडेंस है, अगले क्रम में वो तैयार रहेंगे जिनको लगता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना है, और जिनको भी ऐसा लगता है उनको सामने आना है। ओके, ऑलराइट। आप बताओ, आप तैर सकते हो? स्विमिंग कर सकते हो? आपको आता है करना? नहीं आता है? ओके। क्या बात है, जादू आता है क्या? ओके। आप स्विमिंग? यस। आपको आता है तैरना? अच्छा, तो सब कमाल के भाई। पहले नहीं आता। अच्छा, आप जर्मनी बोली? यस। बोल सकते हो? जर्मनी आता है बोलना? ओके। अच्छा, सारे लोगों का आता नहीं है पर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल ग्रेट है। अच्छा, आप फ्रेंच बोल सकते? नहीं बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। आपको सीख के बोल सकते हो? अच्छा, सीख के बोल सकते हो। गुड। आप स्विमिंग सीख के कर सकते हो? आप एरोप्लेन चला सकते? सीख के। 3 लोगों की बातों से कम से कम 3 लोगों ने ये तो सीख लिया कि सीख के बोलना है। ऐसा लगता है। ग्रेट, इन सब के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। ऑनेस्टली आंसर दिया इन लोगों ने, एकदम ईमानदारी के साथ। आप देखिए, अच्छा, जिनको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है वो आए 3-4 लोग। ऑनेस्टली ऐसे लोगों को स्वीकार करने में थोड़ा वो लगता है, ऐसे कैसे हम बता दें भाई? ग्रेट, वेरी गुड। क्या बात है। ईमानदारी और ऑनेस्टी सबसे बड़ी क्वालिटी इस दुनिया में वो है, तो बाकी सब अपने आप पीछे आ जाएगा। चलो 5 लोग आ जाओ। आपको लगता है कॉन्फिडेंस की कमी है? राइट। ओके। ये लोग को लगता है कॉन्फिडेंस की कमी है, मतलब हमारा जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है वो क्या है कि भाई हम नहीं कर सकते, बोले तो क्या कॉन्फिडेंस की कमी, और अगर कर सकते हैं मतलब कॉन्फिडेंस है। ओके, तो क्या आप ये बता सकते हो मेरे को 5 और 5 कितना होता है? 10। ग्रेट, आप तो बता सकते हो। वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। आपने कौन सी क्लास? बीकॉम फाइनल। अगर आपको कोई बोले कि 12th का एग्जाम दे करके फिर से पास करके दिखाना है तो आप कर सकते? हाँ, तो आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस है। ओके। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपको सूरत रेलवे स्टेशन जाना है तो आप जा सकते हो? हाँ, तो कौन बोलता है कॉन्फिडेंस नहीं है? यही तो कॉन्फिडेंस है। हाँ, आप स्विमिंग कर सकते हो?
नहीं सीख के करोगे? अच्छा, इतना तो सीख के करना है। ग्रेट, ठीक है। आप बताइए 5 into 4 20 20, करेक्ट जवाब। और आप बताइए बी के बाद क्या आता है अल्फाबेट? सी, बता सकते हो, मालूम है आपको? गुड। और आप ये बताइए कि सूरत से अगर आपको बोला जाए कि आप कहाँ मैं अहमदाबाद जा सकते हो? हाँ। क्या बात है, ग्रेट। देखिए, एक चीज हमको समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? हम एक जनरलाइज मीनिंग जो मन में लेके चलते हैं, गलत फहमी का शिकार हो गए थे। इनके लिए जोरदार तालियां। ये धारणा मन से निकाल ही दो। जो काम अब देखिए, 4 बातें याद रखिएगा। 4 अलग अलग बातें संभव है इसके अंदर। कौन सी बात में हमको काम करना है, कौन सी बात में हमको फोकस करना है, वो हमको ध्यान रखना है। 4 अलग अलग बातें। बोलिए कितनी बातें हैं? 4। एक्चुअली इसमें कुछ था लिखा हुआ, पर मेरे को लग रहा है शायद ये फॉन्ट मिसिंग का कुछ हो सकता है क्या? किसी से डाउनलोड हो सकता है? कृति 10 पॉसिबल है क्या? अगर इसमें डाउनलोड है, किसके अंदर अगर आ गया ना? अच्छा, तो जाने दो। कुछ चीजें इसमें लिखी हुई थी ना। हाँ, ग्रेट। ये इंग्लिश में देखिए, हैविंग एबिलिटी मतलब मेरे पास क्षमता तो है, कोई भी काम को करने की क्षमता तो है मेरे पास, मैं उस काम को कर सकता हूं। क्योंकि देखिए, क्षमता हो भी सकती है, क्षमता नहीं भी हो सकती। भाई स्विमिंग है, अब जिसने सीखा होगा तो आता होगा, नहीं सीखा होगा तो नहीं आता होगा। तो हैविंग एबिलिटी, अगर आपके पास क्षमता है पर आप फील करते हो कि मैं ये काम पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर कहलाएगा आत्मविश्वास की कमी। क्यों आत्मविश्वास की कमी कहलाएगा? भाई क्षमता तो है ना, कर तो सकते हो ना, सीखे तो हो ना, पर मन में वो आ नहीं रही बात, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो हम इसको कैटेगराइज करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि ये कुछ और ही होगा। लाइक सेकंड, क्षमता है, अच्छा फील भी कर रहे हैं कि कर भी सकते हैं, यहां पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? ग्रेट, ऐसा होना चाहिए। गुड। अब आते हैं सेकंड पर। ये कैटेगरी में एक में है और एक में नहीं है। इसके बाद नॉट हैविंग एबिलिटी, नहीं है क्षमता, भाई स्विमिंग नहीं कर सकते, तैरना नहीं आता क्योंकि नहीं सीखा हमने। राइट। अब फर्स्ट ऑप्शन कि क्षमता नहीं है लेकिन फीलिंग है, फीलिंग भी यही है कि मैं नहीं स्विमिंग कर सकता। आप मेरे को बताइए, ये कॉन्फिडेंस की कमी है कि कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है? दबी जबान में बोल रहे हो, डाउटफुल कैटेगरी में बोल रहे हो, बोलो है या नहीं है? कॉन्फिडेंस की कमी है? कंफ्यूज वाला आंसर सुना ही आ रहा है। चलिए, सब आपकी सबकी भावनाओं को मैं समझ गया। एब्सोल्युटली यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आत्मविश्वास नहीं है। भाई तैरना नहीं आता तो सीखा नहीं करके नहीं आता ना। जिन बच्चों ने बोला यहाँ पे शुरू में, जो कॉन्फिडेंट आए थे कि सीख करके कर सकते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। तो दुनिया में हम जब किसी भी काम के लिए ऐसा कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, या कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, इसका जरूरी ये मतलब नहीं होता कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। भाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसने वो काम अभी तक सीखा नहीं है, अभी तक जाना नहीं है, इसलिए नहीं कर सकता ना। इसका एक सिंपल रीजन हो सकता है, पर हम कनेक्ट कर देते हैं कई बार कि नहीं कर सकता बोले तो क्या है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसके अंदर, तो ये तो कर ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। तो ये धारणा को जरूर हमको क्लियर करना एकदम जरूरी है कॉन्फिडेंस को लाने के लिए। दुनिया में किसी भी चीज को लाना हो ना, उसको समझना पहले जरूरी है एग्जैक्टली हमारी प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड देखिए, नॉट हैविंग एबिलिटी, क्षमता नहीं है, बट फीलिंग आई कैन डू, क्षमता नहीं है ना, मैं कर लूंगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस है। प्लेन चलाना आता है? नहीं आता। चला लेगा? हाँ भी चला लूंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। स्विमिंग करना आता है? बिल्कुल नहीं आता। कर लेगा? हाँ भी कर लूंगा। देखना, कई लोग होते हैं दुनिया में, ऐसा होता है कि नहीं भी आता तो क्या बोलते हैं, हाँ मैं कर लूंगा। राइट, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। एग्जैक्टली हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, जो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। बाकी या तो ओवर कॉन्फिडेंस है या नॉर्मल है। वो सिर्फ एक ये है कि क्षमता तो है
लेकिन फिर भी मन के अंदर से आवाज नहीं आती कि मैं ये कर सकता हूं। सिर्फ यही कैटेगरी किस में आएगी? आत्मविश्वास की कमी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आएगी, जिसको हम क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस के लेक्चर में पहले आपको बताना चाहता हूं कि बिना कॉन्फिडेंस के आप लाइफ में वाकई कुछ नहीं कर पाओगे। ये होना तो भयंकर जरूरी है। और 4 लाइनें सुन लीजिए इसके बारे में कि अंधेरे को भगाने के लिए प्रकाश चाहिए और ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास चाहिए, और सब कुछ संभव है वाकई में इंसान में करने के लिए। पर उसे पाने के लिए दिल में थोड़ा सा विश्वास चाहिए, दिल में थोड़ा सा विश्वास चाहिए। करना चाहेगा, कोई डीलिंग नहीं करना चाहेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं छोटा सा। क्या होता है एक बार, एक मरीज होता है। बोलिए कौन होता है मरीज? 300 लोगों की आवाज तो नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है 30 लोग ही बैठे। कौन होता है बोलिए? मरीज होता है, राइट। अब वो मरीज हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होने वाला रहता है। अचानक से बेड से उठता है, भागना शुरू कर देता है, बचाओ बचाओ बचाओ। हॉस्पिटल की गैलरी में लोग पकड़ते भाई, रोकते हैं, क्या हो गया, इतना क्यों भाग रहे हो करके। तो बोलता है वहां पर ना मेरे को बार बार आज मेरा ऑपरेशन होने वाला है। बोलता भाई ये कौन सी बड़ी बात है, भाई तो हॉस्पिटल है, यहाँ तो रोज आए दिन ऑपरेशन होते हैं, रोज 25-50 लोगों के ऑपरेशन होते हैं, तो आम बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तक कौन सी डरने वाली बात है। बोले आप ना समझोगे नहीं, जो नर्स है ना जो ऑपरेशन थिएटर में, वो ना मेरे को बार बार बोल रही है बार बार। क्या बोल रही है? बोले वो बोल रही है कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डरो मत, सब कुछ ठीक ही होगा। तो बोले अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, जिनको डर लगता है उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसे ही तो बोलते हैं। ठीक ही तो बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं, तो इतना क्यों डर रहा है? बोले भाई साहब ये वो ना नर्स जो है वो मेरे से नहीं बोल रही है, वो जो मेरा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है ना उससे बार बार बोल रही है डरो मत, सब कुछ ठीक ही होगा। मैं तो नहीं डर रहा था, डर तो वो रहा था। और जब वो डर रहा था तो क्या मैं ऐसे आदमी से अपना ऑपरेशन करवाऊंगा जो खुद ही डर रहा है? आप किसी टैक्सी में बैठने, भैया मैं रेलवे स्टेशन तक चला तो लूंगा ना गाड़ी, आपसे ही पूछे आप बैठना पसंद करोगे? संभव ही नहीं है। आपको कोई पढ़ाने के लिए क्लास में आए और वो सम सॉल्व करना शुरू करे मैथ्स का, और आपसे ही पूछे क्या आपको लगता है कि मैं ये सम बना दूंगा, ऐसे पूछे तो आपको लगेगा कि इनसे पढ़ना चाहिए? नहीं। लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं, अगर वो करने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो दुनिया का एक भी शख्स हमसे डील नहीं करना चाहेगा, और हम कभी फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमको मौके नहीं मिल पाएंगे, हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस का होना। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं मैं आपको जल्दी आता हूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो हम लोग फटाफट आते हैं पॉइंट्स पर। और ओ माय गॉड, ये तो पॉइंट ऐसा लग रहा है कि मैं ही भूल जाऊंगा, क्योंकि इसका लैंग्वेज तो चाइनीज हो गया लग रहा है। लिखे हुए तो इंग्लिश और हिंदी में थे, लेकिन कुछ फॉन्ट मिसिंग के प्रॉब्लम के चक्कर में ये कन्वर्ट हो गया किसी दूसरे ग्रह की लैंग्वेज में, पर कोई बात नहीं। शॉर्ट में देखिए 2 प्रकार के कॉन्फिडेंस होंगे, होता है टेम्पररी, फटाफट कॉन्फिडेंस गेन करना, मुश्किल है, कोई बात नहीं। चलिए जो पॉइंट मेरे को ध्यान में है, याद में, क्योंकि मैं भी डिपेंडेंट हो गया था, लिखा होता है तो याद करने की क्या जरूरत है, राइट। सबसे पहले आप जिन बातों से कॉन्फिडेंस शॉर्ट टर्म वाला बढ़ा सकते हो, एकदम तुरंत इमीडिएटली बढ़ाने वाला बढ़ा सकते हो, वो मैं आपको एक्सटर्नल रियली में फर्क तो पड़ता है, कहीं ना कहीं हमको एक्सटर्नल बातों को भी सपोर्टिंग में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप वेल ड्रेस अप हो, आप देखना जिस दिन आपको लगेगा ना कि आपकी पसंद के कपड़े आपने पहने हुए, जिसमें आपको बहुत अच्छा कुछ नहीं होता, हाँ ग्रेट, प्रैक्टिकली हमको चीजों को समझना पड़ेगा कि फर्क तो पड़ता है। दूसरा पॉइंट जो आपको बताना चाहूंगा, कीप स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइल करते रहो। कैसे स्माइल करते रहो, एक बार देख करके मेरे को स्माइल करके बताओ। क्या आप देखना, कभी आप कभी ट्रेन में भी जा रहे हो ना, मान लीजिए सामने कोई आके बैठ गया, ठीक है, अब सोचिए आपने उसको घूर के देख दिया, उसने भी आपको घूर के देख दिया। अब अगर कोई जरूरत पड़ गई, कोई उससे हेल्प लेना पड़ गया, कोई फेवर लेना पड़ गया, क्या आपके मन में कॉन्फिडेंस रहेगा कि इसे मांग लूं? रहेगा नहीं। फिर क्या मन में रहेगा कि मांग लूंगा तो चाहिए देगा?
क्या पता। अच्छा आप देखो जादू कितना है स्माइल का। आप देखो छोटी सी बात से कितना फर्क पड़ता है। हम किसी से मिले पहली बार जीवन में, राइट, बन जाएगा। और आप सोचो अगर आप सुबह शाम दोपहर दिन रात ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे, खिलखिलाते रहोगे, तो दिन भर में आपके जो अंदर का कॉन्फिडेंस है, लोगों से डीलिंग करने का कॉन्फिडेंस है, कंफर्ट जोन है, वो कितना बढ़ जाएगा। इसीलिए हमेशा स्माइल करते रहो। ये मैं आपको ऐसे टिप्स बता रहा हूं जो 5 मिनट के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल रेज कर सकते हैं। पुराने कपड़े हैं, मैले कपड़े हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन लिए, कॉन्फिडेंस आ गया। स्माइल नहीं कर रहे थे, गुमसुम से बैठे हुए थे, स्माइल किया, आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा। मैं इनसे बात कर सकता हूं, मैं इनसे कुछ भी बोल सकता हूं, राइट। ये मैं आपको 5-5 मिनट वाले टिप्स दे रहा हूं। ओके, किसी ने सही कहा है, सुनो क्या कहा है। उदासी जिनके चेहरे का श्रृंगार करती है, वाह वाह तो बोलिए। उदासी जिनके चेहरे का हर वक्त श्रृंगार करती है, अरे उनके चेहरे पर तो मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। इसीलिए स्माइल करो, गजब का पावर है, गजब का पावर है। हम कई बार बोलते हैं हाँ मुस्कुराना तो चाहिए, तो मुस्कुराते ही नहीं, देखते तो घूर के ही है। छोड़ दो घूर के देखना, किसी को फायदा नहीं हुआ। स्माइल करो, 100% आपका फायदा ही होगा। इसके बाद छोटे छोटे जो टिप्स हैं बहुत सारे हैं। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। जितने आप फिजिकली फिट रहते हो उतना अच्छा अंदर से मजबूत फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो। कुछ भी करने के लिए पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ती है। और माय गॉड, ये लैंग्वेज तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है। मैं कोशिश करता हूँ हाँ, हमेशा स्ट्रेट और ऊपर देख के चलो। देखो कई लोग को देखा आपने कभी चलते हुए, नीचे देख के चलते हैं। हाँ सुनो, हाँ मसा अगर आप सुनो महान जिन शासन के धर्म का पालन कर कोई भी नहीं है, ऐसे हजारों कॉन्फिडेंस आपके ऊपर कुर्बान, राइट। लेकिन ये भाव नहीं है, आदतन नीचे देख के चल रहे हो, आदतन। तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। हम जब क्या होता है जैसे नीचे देख देख के चलते हैं, नीचे देख देख के चलते हैं ना, तो हमको दुनिया को फेस करने की जो एबिलिटी है, वो जो डेवलप होनी चाहिए, वो नहीं होती है। इसलिए हमेशा स्ट्रेट देख के, सामने देख के, ऊपर देखते हुए, हेड ऊपर करते हुए देख के चलो। जितनी बार आप ऐसे चलोगे ना, आपको खुद से लगेगा कि कॉन्फिडेंस ज्यादा है। आपको लगेगा, आपको करके देखना पड़ेगा। कई बार शब्दों से यकीन नहीं होगा, कई लोगों के मन में क्या लगेगा, अरे ऐसा थोड़ी होता है, पर ऐसा होता है। आप यकीन मानो। मैं आपको 2 लाइनें गाने के बारे में बता रहा हूं, विश्वास के ऊपर। इंसान मरा करते हैं, विश्वास नहीं मरता है, नामुमकिन को भी मुमकिन विश्वास किया करता है। ये दूसरी लाइन साथ में लीजिए आप लोग। नामुमकिन को भी मुमकिन विश्वास किया करता है। हमारे भारत देश में एक परंपरा है, रिवाज है, चले कस्टम है, कल्चर है। अभी कई लोग ना साथ में लेने से कई लोग गाते नहीं है साथ में। ठीक है, हमारे भारत देश में परंपरा क्या है, कोई काम अगर करने कहा जाए, हमारे अंदर से फीलिंग आती है। क्या फीलिंग आती है, हम क्यों करें, तो अंदर से आवाज आती है, क्यों नहीं करें। अभी जो खूबसूरत कैंपस है ना, ये बहुत अच्छा जो ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर हम लोग यहाँ के बाउंड्री में एक फ्लैग चिपका दें और फ्लैग चिपका करके बोले कि भाई साहब प्लीज प्लीज इस बाउंड्री के उस पर मत झांके, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी कोई ऐसा नहीं होगा जो बिना झांके जाए। क्योंकि सबके मन के अंदर से क्या हो जाएगी, क्यों नहीं झांके, भाई क्यों नहीं झांके, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, क्यों नहीं झांके। और अभी आप फ्लेक्स को चेंज कर दो, फ्लेक्स पे लिख दो कि भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के बारंबार विनती है कि प्लीज जाने के पहले एक बार जरूर झांकिएगा। लोगों के अंदर से फीलिंग आई, क्यों झांके, खाली बैठे, तो खाली बैठे जो इधर उधर झांके, आपने बोल दिया और झांके, अरे ऐसा होता है क्या। तो कई लोगों को जब बोलो ना कि साथ में गाना लेना है, तो फिर लोग के अंदर से आते हैं, क्यों ले भाई, क्यों ले भाई, क्यों ले। चलो सारे लोग विश्वास के शब्दों में लिखे, विश्वास किया करता है, नामुमकिन को भी मुमकिन, विश्वास किया करता है।
जब लोगों से बात करो, किसी से बात करो तो हमेशा आई कांटेक्ट मिला करके बात करो, नजरों से नजरें मिला करके बात करो। और कई बार बात करते हैं ना तो लोगों से क्या करते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, चाबी की तरफ देखते हैं, पेन की तरफ देखते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप लोगों की नजरों से नजरें मिला के बात करते हो ना, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ता है। कई लोग को ये सीन देख के अच्छा लगा, शाहरुख खान, राइट, फर्क पड़ता है। देखो ये छोटे छोटे टिप्स है, टाइम मेरे पास बहुत कम है, मैं फटाफट जल्दी में शेयर कर रहा हूँ, इसके विस्तार पे नहीं जाना चाह रहा हूँ कि चीजें कैसे काम करती है। वो लाइफ में फिर कभी जब मिलेंगे तब देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, लेकिन तब तक फटाफट जल्दी देखते हैं, राइट। मोर प्रिपरेशन मोर कॉन्फिडेंस। दुनिया में जितनी ज्यादा तैयारी करोगे कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा रहेगा, ये एकदम सटीक बात है। आपको अगर मैं बोल दूं यहाँ पर आ जाइए और रिजर्वेशन मैटर पे स्पीच देना है, क्या बहुत कॉन्फिडेंस है अंदर से कि धमाकेदार दे दूंगा करके, ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं, मालूम नहीं था, प्रिपरेशन नहीं। लेकिन अगर मैं आपको वक्त दे दूं 24 घंटे का, कल आपको बोलना है यहाँ पे रिजर्वेशन आके, कितने लोग हाथ उठा के बोल सकते, बोलिए ग्रेट। ये जादू, ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? प्रिपरेशन से। भाई प्रिपरेशन करेंगे कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, प्रिपरेशन नहीं करेंगे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना, उसका कॉन्फिडेंस कम ही रहेगा, अंदर से कितना भी कॉन्फिडेंस हो। प्रिपरेशन, दुनिया में जब भी कोई मौका मिले, जब भी कोई काम करने का मौका मिले, तैयारी करो, होमवर्क करो। जितना होमवर्क करोगे, जितनी तैयारी करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा रहेगा। और फिजिकल फिटनेस आपको बता चुका हूं, मेडिटेशन कीजिए। आत्मविश्वास, किसका विश्वास है? आत्मा का विश्वास है। मन के लिए हम लोग पॉजिटिव थॉट देते हैं, शरीर के लिए हम लोग बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट फूड लेते हैं, और आत्मा के लिए भी हमको थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। और इससे आत्मा का पावर, आत्मा का कॉन्फिडेंस, आत्मा का विश्वास डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन पूज्य उपकारी गुरुवरिया श्री जी के मार्गदर्शन में, निष्ठा में ध्यान भी कैसे करना है, योग्य गुरु से सीख करके करें, पर करें, इससे फायदा मिलेगा आपको। और सच का साथ दें। देखिए हमेशा देखना, जो झूठ बोलने वाला रहता है वो व्यक्ति कैसा रहता है? कॉन्फिडेंट रहता है कि डरा डरा सहमा सहमा, डरा डरा और सहमा सहमा, हर पल डर रहता है मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। आप सच बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस रहेगा, एग्जैक्टली। और भगवान का साथ, क्योंकि इनके पास हर चीज कैसी है? अनंत है, अनंत है, हर चीज अनंत है। आप जितना कनेक्टेड रहोगे भगवान से, परमात्मा से, जितना थोड़ा सा नाम जप सकते हो, ध्यान कर सकते हो, उतना 100% है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। बिल्कुल, ये सब बातें ऐसी कि आज से चालू करोगे, कल से कॉन्फिडेंस बढ़ना दिखना शुरू हो जाएगा आपका। और इसके बाद लिव इन प्रेजेंट, नॉट इन पास्ट, नॉट इन फ्यूचर में रहो आप। और गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बस अब कितना, मैं 8-10 मिनट, कितने मिनट ले सकता हूँ? 7-8-10 मिनट, कोई समस्या नहीं। करो जो करने का मन नहीं होता है। आपको लगता है ना लोगों के सामने गाने में शर्म आती है, हेजिटेशन होता है, गाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो न करने का मन करता हो, जिसे हेजिटेशन होती है, जिसे हिचकिचाहट है, वही काम जबरदस्ती करो। नहीं जाना, जाओ, बातें करो लोगों से। जितने लोगों से बातें करोगे उतने अंदर का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। सिट इन द फ्रंट बैच, हमेशा सामने बैठो। फेस लिटिल इंसल्ट, कभी कभी जानबूझ के थोड़ी बहुत बेइज्जती भी सहन करो। आपको लगता है कई बार, अरे बिना सैंडल के, बिना जूते के घर से बाहर कैसे जाऊंगा, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। चल लगता नहीं लगता? नहीं लगता? ग्रेट। और जिनको जिनको लगता है वो एक दिन ऐसा ही करो। ऐसा करने से आपको अपने अंदर थोड़ी इंसल्ट फील होगी, लेकिन इंसल्ट को भी फेस करो। इंसल्ट को भी फेस करने से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कुछ होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो जीवन भर डर रहेगा। और ये क्या बोला, जो 10 मिनट के अंदर खत्म करता हूं, एक महामंत्र देना चाहता हूं आज के लेक्चर में, वो है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आज एक ही बात पे फोकस करना चाहता हूं। बातें तो कितनी भी करते रहे, लंबी चलती रहे। एक ही महामंत्र, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एक ही है ये, लेकिन एक बहुत बड़ा महामंत्र है ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस इज एबिलिटी, टैलेंट एंड कॉम्पिटेंसी। जितनी आपके अंदर योग्यता होगी, प्रतिभा होगी, क्षमता होगी, हुनर होगा, उतना कॉन्फिडेंस। कब दावे के साथ लोगों के सामने बोल सकते हैं मैं कर सकता हूं? कब बोल सकते हैं? जब आता होगा तब। नहीं आता तो क्या बोलोगे आप? कितना भी कॉन्फिडेंस है, भाई आता ही नहीं तो कैसे बोलोगे? आपको कोई बोलेगा फ्रेंच बोलो, कैसे बोलोगे नहीं आता था? कितना भी कॉन्फिडेंस हो।
अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आता है जितनी आपके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, हुनर होगी, प्रतिभा होगी, सामर्थ्य होगा, पात्रता होगी, एबिलिटी होगी, कॉम्पिटेंसी होगी, टैलेंट होगा, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सवाल ये होता है कि वो कैसे बढ़ाएंगे? मोर एबिलिटी, क्वालिटी, टैलेंट, कॉम्पिटेंसी से तो मोर कॉन्फिडेंस, पर ये बढ़ाए कैसे? इतिहास में दो लोगों को, एक इतिहास और एक वर्तमान की दो बात बताता हूं। इसको जानते हो कौन खड़ा है वहां पे? रावण के बगल में, अच्छा रावण के बगल में रावण है, रावण के दो आगे रावण, रावण के दो पीछे रावण, तो बताओ कितने रावण? आपने सुना है बाली के बारे में? तो एक बात मशहूर है, हालांकि थोड़ी गर्मी पड़ गई है, तो बाली को कोई हरा नहीं पाता था। क्यों नहीं हरा पाता था? क्योंकि जो तेरे अंदर है वो तो मेरे अंदर भी है, पर जो मेरे अंदर है वो तो मेरे ही अंदर है। तो जो मेरे अंदर है वो मेरे अंदर है, जो तेरे अंदर वो मेरे अंदर, मतलब सब कुछ मेरे अंदर है, और तू तो सिर्फ बंदर है। हालांकि लोग बोलते बंदर मेरे को है, बाली को मतलब, पर आप समझिए कितना बड़ा पावर था, इसीलिए उसने रावण को भी हरा दिया था इतिहास में। ये मूवी देखी आपने जीके? आमिर खान, ओहो जीके लेवल तो बड़ा जबरदस्त है मूवी के बारे में। इसे मालूम है आमिर खान के बारे में क्या सुपर पावर था? इसके बारे में क्या था? कौन बोलेगा? बोलो, चलो बोलो। हाँ, और उसके अंदर जितनी क्वालिटी है वो सब किसके अंदर आ जाती थी? उसके अंदर। काश, काश, समझ गए? कितने इंटेलिजेंट है बात, आप देखिए आपके बच्चे कितने इंटेलिजेंट है। काश बोलने से पूरा आकाश समझ जाते हैं। काश ऐसा सुपर नेचुरल पावर हमारे पास भी आ जाए कि जो सामने वाले के अंदर है वो भी हमारे अंदर आ जाए। कौन हरा पाएगा हमको इस दुनिया में? बताइए, कोई नहीं हरा पाएगा। मैं आपको एक ऐसा महामंत्र जो मैंने सीखा है परम उपकारी गुरुवर्याशील लोगों से, आप लोगों के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, प्रेरणा से, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, जीवन में बहुत बार सुनी होगी, पर आज से इसको प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट आज से अभी से करना है। और वो महामंत्र है गुणानुरागी बनो। चाइनीज और जर्मन में लिखा हुआ है, अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। गुणानुरागी बनो, प्रशंसा करो। दुनिया 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं। दुनिया में जितनी अच्छाई दिखे, किसी के अंदर कोई भी क्वालिटी अगर दिखे तो उसकी दिल खोल के प्रशंसा करो। कोई लिखता अच्छा है, कोई पढ़ता अच्छा है, कोई चलता अच्छा है, कोई सोचता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, कोई काम अच्छा करता है। हर एक के अंदर कुछ गुणों का जो करते रहेंगे गुणगान, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी बन जाएंगे गुणगान। तो ये लाइनें आप दो लोग सब मिल से दिल से लीजिए, आप लोग गाते हुए। आपने गाना सुना है रघुपति राघव राजा राम? उसकी राग में ये वाला लीजिए गाना मेरे साथ में, और इसको फील कीजिए, और ऐसा करना है हमको। गुणी जनों के गुणों का जो गुणवान, एक दिन ऐसा आएगा हम भी बन जाएंगे गुणवान। ग्रेट। बहुत मुश्किल काम है दुनिया में लोगों की प्रशंसा करना, पर करते रहो करते रहो करते रहो। अगर ऐसा आप करोगे, क्या होता है, जैसे आप किसी की तारीफ करते हो, एप्रिशिएट करते हो, प्रशंसा करते हो, गुणों का वो करते हो, सेम क्वालिटीज, जैसे आमिर खान क्वालिटीज किसके अंदर? हमारे अंदर। सिमिलरली आप जब दिल से किसी के गुणों की प्रशंसा करते हो तो उसके अंदर की जो क्वालिटी है, गुण है, वो किसके अंदर विकसित होना शुरू हो जाते हैं? हमारे अंदर विकसित होना शुरू हो जाते हैं। और अगर एक दिन ऐसी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ते जाएगी तो फिर हम लोग सबके सब करते हैं। ध्यान से सुनो, सारे लोग मेरे साथ में लेंगे, राइट? एक प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं मां सरस्वती से कि हमको लोगों को गुणों का गुणगान करने का पावर और योग्यता होनी चाहिए, राइट? चलिए तो सारे लोग संकल्प लीजिए फटाफट। मुझे ज्ञान दे। कई लोग कर रहे हैं कि भगवान ये क्या मांगने वाले हैं। चिंता मत करो, अच्छा ही मांगेंगे। हे मां सरस्वती, और जो तू मुझे ज्ञान दे तो उसका ना मुझे ज्ञान दे, और जो तू ज्ञान का ज्ञान दे तो उसका ना मुझे अभिमान दे, और अगर कुछ देना ही है तो औरों का गुणगान दे, गुणी जनों का गुणगान दे। ग्रेट, क्या जबरदस्त संकल्प है। अब आज से आदत को शामिल संकल्प लेना है कि रोज 10 लोगों में अच्छाई देख के उसकी तारीफ करना है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम से कम 10 लोग, हाँ मतलब 5-7 लोग आ जाओ। अच्छा तो जो कुछ भी अच्छा लगा हो शिविर में
शिविर में जितने लोग हैं उनमें से जो कुछ भी अच्छा लगा उसको बोलना है वाह। जैसे मैं आपके साथ शुरू करता हूं, पहले आप लोगों की तारीफ करते हो, राइट? कि वाह क्या अच्छा सुनते हो आप लोग, वाह मजा आ गया। चलिए क्या लगा आपको अच्छा? स्टाइल से बोलना है ना, एकदम स्टाइल से, वाह, राइट? दिल से निकलना चाहिए, वाह। वाओ, जैन धर्म के बारे में हमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत कुछ सीखने को वाओ, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वाओ, हमारे अभिनेता बहुत प्यारे हैं। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। गुरबरिया जी के बारे में बोलो, ऐसा नहीं, जल्दी से नहीं बोलना है वाओ करके, राइट? कई लोग घूर के बोलते हैं वाओ। ऐसे नहीं। वाह गुरुवरिया जी, आप कितना अच्छा पढ़ाते हो। वाओ, हमारे गुरुजी इतना अच्छा पढ़ाते हैं। जो भी अच्छा लगा। अपने फ्रेंड की भी तारीफ कर सकते हो, वाह कितना अच्छा सोती है। वाओ, हमें कितने अच्छे गुरुजी मिले हैं जो इतनी सारी गर्ल्स को एक साथ अच्छे से शिविर में लेके चलते हैं। ऐसे गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहते रहे, और ऐसे अगर चाहो तो सब शिविर में आते रहना, ज्यादा दूर हो तो भी तो चले जाना। ऐसे मत सोचना कि ज्यादा दूर है घर वाले भेजेंगे नहीं। अगर अपन कॉन्फिडेंस से घर वालों को समझेंगे तो वो जरूर अपने को भेजेंगे। आ जाओ वाओ के साथ एकदम एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग दिखना चाहिए शब्दों में। तारीफें बाहर से नहीं दिखती। इंटरेस्टिंग और इतनी सारी चीजें सीखने को मिली है लाइफ की। ऐसा शिविर तो वाओ। खाना मिलता है जस्ट हियर सब लड़कियां एक साथ में मिलकर रहती हैं। अमेजिंग, ऑसम एंड फैबुलस। You're also fantastic. Great. वाओ, यहाँ का मैनेजमेंट कितना अच्छा है। क्या बात है, हर चीज कमाल की। नेक्स्ट। वाओ, यहाँ पे कितने ऑसम फैसिलिटीज है और हमारे महाराष्ट्र बहुत अच्छे हैं। क्या बात है, वेरी गुड। आप अगर ऐसे तारीफ करने की आदत डालोगे ना दिन भर में, कोई दुनिया में आपसे नाराज नहीं होगा। कोई गुस्सा होगा तो आप क्या बोलोगे? वाह क्या गुस्सा करते हो आप तो। कोई अगर घूरेगा आपको, वाह क्या घूरते हो। कोई चाटा लगा दिया, वाह क्या चाटा मारते हो। दुनिया में कौन नाराज रह पाएगा आपसे? बताओ कौन नाराज रह पाएगा? कोई नहीं रह पाएगा। हाँ नेक्स्ट। वाओ, ये वाली क्लास कितनी अच्छी थी। धन्यवाद मेरी भी तारीफ करने के लिए। नेक्स्ट। वाह, हमारे सन यहाँ पे इस अच्छे रिसोर्ट, कितने अच्छे रिसोर्ट में अपना शिविर लगता है। वेरी गुड। नेक्स्ट। जिनका इनका बजाते हो आगे आते जाओ। वाह, गुरुवरिया की वाणी कितनी सुंदर है जो हमें जिनशासन के बारे में बताती है। वेरी गुड। और दिन से थोड़ा स्टाइलिश होके थोड़ा अच्छे से। वाह, यहाँ हमारे सब जी के वो हेयर स्टाइल एक बार करो ना प्लीज। सभी साथी जी लोगों से कितने इंस्पायर हो आप लोग। वेरी गुड। नेक्स्ट। मजा आता है। वेरी गुड। और इमोशन और फीलिंग को दिखनी चाहिए। वाओ, कितना अच्छा शिविर है। मैं चाहती हूँ हर साल ये होता रहे। आप चाहोगे हर साल ऐसा होता रहेगा? हर साल आप लोगों को आना है सीखने के लिए। वाओ, क्या क्लास। क्या बात है, ग्रेट। वाह क्या बात थी। मोटिवेशन स्पीकर मतलब बहुत सुपर। थैंक यू वेरी मच। शिविर के बारे में मैं क्या बोलूं माधव जी, आप तो ग्रेट हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल। वाकई वाओ, कितना अच्छा शिविर है। हम चाहते हैं ऐसा शिविर हमारे वहाँ पे भी हो, बालोतरा में। और भरत साहब जी को बहुत बहुत थैंक यू कि इतनी सारी लड़कियों को इकट्ठा करके लाना, उनका मैनेज करना, सबको संभालना, सबका ध्यान रखना बहुत ही बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। नारायण, मैं दिल से बहुत धन्यवाद दूंगी। और एक हमारे भरत साहब स्माइली और हमको एसी प्रोवाइड किया, बहुत बड़ी बात
सबके सब पहले अच्छे से बोलना। वाह साहब, आप कितना अच्छा शिविर लगाते हो। आज से संकल्प लेना है। सुनो, ये बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जानी चाहिए। इधर एक्सक्यूज मी, या सेशन का, ताकि मेरे को भी लगे कुछ फायदा हुआ है। राइट, एक संकल्प लेते हैं अपन कि दिन में 10 लोगों की तारीफ हमको करनी ही है। कोई भी अच्छाई ढूंढो उनके अंदर। कुछ ना मिले तो भैया पुरस रहे, वाह भैया कितना अच्छा पुरसते हो। कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, तारीफ ढूंढोगी तो दुनिया में सब जगह मिलेगा। पर आपको संकल्प लेना है। एक्सक्यूज मी, अभी लोग लग गए, लग रहे हैं एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। 10 लोगों की तारीफ कितने लोग दिन में करना चाहते हैं, संकल्प लेना चाहते हैं? ग्रेट, वेरी गुड। चलो मेरे साथ संकल्प लो, बोलो जो मैं बोल रहा हूँ, बोलो। मैं संकल्प लेता हूँ कि, हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, हाथ कोई ना कोई अच्छाई ढूंढूंगा और बिना उसकी प्रशंसा किए हरगिज़ नहीं रहूंगा। मैं प्रशंसा करके में कम से कम 10 बार प्रशंसा करने से मेरे को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आज से दिखना चाहिए, प्रशंसा करना है। गुणानुवादी जो मेरे को इस सेशन के लिए सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद। वाह, क्या सम्मान करते हो आप लोग।